Hello everyone, welcome back to my channel Mathematics is Moz. My name is अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 3 ऑफ क्लास 8th, राइट? एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. Before starting the exercise, as I usually do, we discuss keynotes of the chapter. Okay, in fact keynotes of the exercise. इस एक्सरसाइज में जो जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं उनको डिस्कस करते हैं. सो एक्सरसाइज 3.3 के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ. ठीक है. सो इसमें फर्स्ट टॉपिक बनता है आपका क्वाड्रिलेटरल. सो व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल? एनी क्लोज्ड पॉलीगन विद 4 sides, 4 angles and 4 vertices are known as quadrilateral. It could be a regular or irregular polygon. So there is a कंडीशन कि वो इरेगुलर भी हो सकता है और रेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है. ठीक है. तो ऐसा पॉलीगन, ऐसा क्लोज्ड पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हो? 4 हो. नंबर ऑफ एंगल्स 4 हो. नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 हो. तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर बोलते हैं. एंड इट कुड बी अ रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन. एज यू कैन सी हेयर, this is a square and this is a regular polygon and this is a irregular this is a regular quadrilateral and it is the irregular quadrilateral. So angle sum property of a quadrilateral. So as we know, sum of all the interior angles of a quadrilateral is equivalent to 360 degree. In the same manner, sum of all the exterior angles of a quadrilateral equivalent to 360 degree. Okay, ये काम हम कर चुके हैं before the exercise 3.2. right? Now हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कितने टाइप के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं? सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ साइड्स एंड देयर एंगल्स. उनके साइड्स कैसे हैं, उनके एंगल्स क्या हैं, है ना, उनके बेस पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं. सो फर्स्ट वन इज ट्रेपीजियम. right? So trapezium, if a quadrilateral has one pair of parallel sides and then it is a trapezium. केवल जिसमें एक पेयर ही पैरेलल साइड्स का हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट वुड बी अ trapezium. Okay, so this is the diagram, you can check from here. AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. So in this quadrilateral, since AD is parallel to BC, that's why it is a trapezium. इसमें ये जो साइड है, दोनों साइड्स, these are नॉन पैरेलल साइड्स. कैसी साइड्स होती हैं? नॉन पैरेलल साइड्स, जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं. ओके, बट यहाँ पे एक रिमार्क भी है. इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, अगर ये दोनों भी कैसी हो जाएं? इक्वल हो जाएं, दैन इट इज़ कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. ठीक है. इट इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर किसी भी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या हो जाएगा? दैट वुड बी अ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. नाउ नेक्स्ट वन इज काइट. Kite, if the two pairs of adjacent sides are equal in a quadrilateral, then it is called a kite. Adjacent sides की बात कर रहे हैं. ठीक है. पड़ोस वाली साइड्स की बात कर रहे हैं. सो AB के साइड वाली adjacent साइड कौन सा बनेगा? BC. तो इसमें AB इक्वल्स टू होगा BC के. सिमिलरली AD इक्विवेलेंट टू CD. अगर ऐसा होता है तो इट वुड बी अ काइट. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग द टू डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे ये जा रहा है, ये हमारा काइट है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेंगे. एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री पर होंगे. एंड वन ऑफ द डायगनल बाइसेक्ट द अदर वन, और एक डायगनल दूसरे डायगनल को बाइसेक्ट करेगा. ठीक है. लेकिन उस केस में क्या होगा? एक बात और है, यहाँ पर जो एंगल A होगा वो एंगल C के इक्वल होगा, बट एंगल B इज़ नॉट इक्वलेंट टू D. कैसे? चेक करो. देखो यहाँ पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करें 90 डिग्री पर, राइट? तो यहाँ पर जो एंगल B है वो एंगल D के इक्वल नहीं होगा. ये जो है दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, बट ये वाले दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे. एंगल A मस्ट बी इक्विवेलेंट टू एंगल C. ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो इसको, क्योंकि इसी पर, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं. Okay, now next one is parallelogram. As its name suggests, something is parallel. What is parallel? If the two pairs of opposite sides are parallel, अगर किसी भी quadrilateral में दो opposite sides parallel हो जाते हैं, then that quadrilateral is called a parallelogram. Okay, see ABCD. We have ABCD is a parallelogram in that AB is parallel to DC. Okay, and BC is parallel to AD.
ओके, दैट्स वाई ABCD इज अ पैरेललोग्राम. नाउ इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? सो सम टर्म्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम ABCD, इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, है ना. जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ ABCD. सो AB इज़ पैरेलल टू DC एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस. ओके, अपोजिट साइड्स हो गए ऐसे ही. और ये इसके अपोजिट होगा, है ना. AD इज एंड BC, दीज टू आर अपोजिट साइड्स. सिमिलरली opposite angle A and angle C, these two are opposite angles. Similarly angle B opposite to angle D. Okay, now adjacent sides की ये बात कर रहे हैं. adjacent sides क्या होंगे? बिल्कुल पास वाले sides. ठीक है, जैसे ये है पैरेललोग्राम, तो ABCD की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ ज़रा ध्यान से देखो. AB, this one is AB and BC, तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट साइड्स होंगे. ऐसे ही BC एंड DC, ये भी एक दूसरे के एडजेसेंट साइड होंगे. DC एंड AD. देखो समझना यहाँ पर ये है कि इफ़ टू साइड्स और यू कैन से लाइन सेगमेंट हैविंग कॉमन वर्टेक्स देन दे कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स, राइट. नाउ एडजेसेंट एंगल्स, एक साइड पर बनने वाले दो एंगल्स, एक साइड पर एक लाइन सेगमेंट पर बनने वाले दो एंगल्स एक दूसरे के लिए एडजेसेंट एंगल्स होते हैं. जैसे AB, ये मेरा साइड हो गया, तो एंगल A और एंगल B एक ही साइड के टू एंड पॉइंट्स हुए ना, इसलिए एंगल A और एंगल B क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे. ठीक है. सिमिलरली एंगल B एंड एंगल C इस BC साइड के पर बनने वाले दो एंगल्स हुए. ठीक है, तो समझ आ गया. नाउ एंगल, चलिए तो उसी का ही पार्ट है. नाउ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ होती हैं पैरेललोग्राम में कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं. BC इक्वल होगा AD के एंड AB इक्वल होगा DC के. ठीक है. ओके, नाउ what is next? The opposite sides, opposite angles of a parallelogram will always be of equal measure. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ही बता देती हूँ, जो एंगल ये वाला होगा, चेक करो, एंगल D इक्वल होगा एंगल B के और एंगल C इक्वल होगा एंगल A के. करेक्ट. देखो यहाँ से एंगल A इक्वल है एंगल C के, एंगल D इक्वल है एंगल B के. नाउ थर्ड वन इज द टू डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर देता है. इन दैट केस व्हाट कैन बी से? AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर. दैट्स मीन AE इतना ये पोर्शन इसके इक्वल होगा EC के और ये DE इक्वल होगा EB के. करेक्ट. नाउ द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी अ सप्लीमेंट्री एंगल. पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स की बात करें, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का मतलब है दिस वन. देखो ज़रा ध्यान से समझो, बहुत ज़रूरी बात है यहाँ पर ये एडजेसेंट एंगल्स. तो बेटू एंगल A और एंगल B ये दोनों कैसे हैं? एडजेसेंट पेयर्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा. सिमिलरली अगर आप चेक करें तो एंगल A और एंगल D भी तो एक दूसरे के कैसे होंगे? एडजेसेंट ही होंगे ना. ठीक है, तो ये देखो लास्ट वाला एंगल A एंड एंगल D, ये दोनों भी क्या करेंगे? 180 डिग्री फॉर्म करेंगे, सप्लीमेंट्री होंगे. तो एडजेसेंट एंगल्स आपको क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है. एडजेसेंट एंगल्स दोज एंगल्स विच आर ऑन सेम साइड, एक ही साइड के टू एंड पॉइंट्स, है ना, टू एंड वर्टिसेस, उनको हम पर बनने वाले जो भी एंगल्स होंगे उनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, तो उनका जो सम होगा वो हमेशा सप्लीमेंट्री होगा. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. Question number 1. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. हमने ये जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, इसको जो स्टेटमेंट्स हैं इसके रिगार्डिंग उन सबको हमें कंप्लीट करना है और जो भी प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है उनको भी बताना है. तो पहले एक बार देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती क्या थी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पैरेललोग्राम? So you can say a quadrilateral with each pair of opposite sides parallel. Quadrilateral क्या होता है? A closed figure which has 4 line segment is called a quadrilateral, right? So in a parallelogram, opposite sides are equal. First property. Opposite angles are equal. Second property.
थर्ड वन इज डायगनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। डायगनल बाइसेक्ट वन अनदर का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये डायगनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ से ओ ए और ओ सी ये दोनों क्या होगा, इक्वल लेंथ में इसको ये डिवाइड करेगा। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए डी, तो चेक करो ए डी कहाँ है, दिस वन। सो जैसे कि हमने बोला क्या होगा, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ए डी शुड बी इक्विवेलेंट टू बी सी। ठीक है, और रीजन आप यहाँ पर क्या देंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो राइट द स्टेटमेंट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, नाउ सेकेंड इज एंगल डी सी बी। अब देखो डी सी बी चेक करो कौन सा होगा, डी सी बी। डी सी बी ये जो एंगल है किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, डी ए बी। क्यों, क्योंकि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो इट इज इक्विवेलेंट टू एंगल डी ए बी, राइट। एंड नाउ गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। किस वजह से हम इनको इक्वल बोल रहे हैं, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट angles are equal, right? Now next one is third one, so it is OC। चेक करो OC, OC किसके इक्वल होगा, अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे जो डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो OC इक्वल्स टू, चेक करो ठीक से, OC दिस वन इक्वल्स टू OA, राइट। क्यों होगा, बिकॉज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट, एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए। ठीक है, तो डी ए बी चेक करो कौन सा बनेगा, ये वाला एंगल, सी डी ए ये वाले एंगल। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। ठीक है, रीज़न क्या देंगे आप, रीज़न होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होंगे। एंड क्यों होंगे ऐसे, क्योंकि रीज़न देंगे आप, सिंस लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट डी सी। ठीक है, ए बी डी सी के पैरेलल है, दैट्स वाई एंगल डी ए बी एंड एंगल सी डी ए आर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। Question number 2. Consider the following parallelograms. Find the values of the unknown x, y, z. x, y, z की हमें values find करनी है, right? So देखो यहाँ पर कैसे solve करेंगे, देखो जहाँ पर जो एंगल B है और एंगल C है, ठीक है, तो these are two adjacent angles है ना of a parallelogram, and we know that adjacent angles in a parallelogram are supplementary। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल को अगर हम सम करते हैं तो इट वुड बी इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, करेक्ट। सो जस्ट राइट द सॉल्यूशन, यू कैन राइट एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके, एंड गिव द प्रॉपर्टी हियर, adjacent angles are supplementary, so we will get angle B। एंगल B का वैल्यू कितना है 100, ठीक है, प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल C वी विल गेट फ्रॉम हेयर 80 डिग्री, ठीक। तो हमें यहाँ से एंगल C मीन्स x, ये किसके इक्विवेलेंट है, x, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई, दैट इज इक्विवेलेंट टू 80 डिग्री। नाउ z इक्वल्स टू x एंड x इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो z है वो भी कितना हो गया 80 डिग्री,
और यहाँ पर प्रॉपर्टी आप क्या देंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली y इक्वल्स टू एंगल बी की वैल्यू कितना है 100 एंड सेम प्रॉपर्टी यू विल राइट हेयर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। Now question number 2, consider the following parallelograms, find the values of unknown x, y, z, right? So you can see from here angle 50 and x both are adjacent angles, ठीक है? So we can write 50 plus x equivalent to 180 degree and just write the property in bracket. Okay, now solve it. So it is x equals to 180 degree minus 50 degree. Okay, so value of x we will get from here 130 degree, correct? Now we will find value of y. So you can see x and y both are opposite angles. So in a parallelogram opposite angles are also equal. So we can write x equals to y equals to 130 degree. Okay, or you can say y equals to 130 degree and simply write the property here. In a parallelogram opposite angles are equal. Now x equals to z equals to 130 degree, so or simply z equals to 130 degree. And what is the property? Corresponding angles. x and z कैसे angles हैं? Corresponding angles. Okay, now see one thing, यहाँ पर कुछ बच्चे प्रॉपर्टीज़ को मेंशन नहीं करते हैं. सो इट इज़ मैंडेटरी टू मेंशन द प्रॉपर्टीज़. देखो जब आप लिखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है? सो डोंट फॉरगेट टू राइट द प्रॉपर्टीज़ हेयर. सो हमने यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ फाइंड की हैं, x का हुआ 130, y भी 130 एंड z इज़ ऑल्सो 130. नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट of question number 2. In this parallelogram we need to find value of x, y and z. You can see here this is 90 degree है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है. ओके, तो ये जो x है ये क्या होगा, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, ठीक है? अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो मीन्स x भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है? x इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड राइट द प्रॉपर्टी vertically opposite angle. So in this triangle now we can apply angle sum property. So by angle sum property, x plus y plus 30 degree equals to 180 degree and value of x is 90 degree plus y plus 30 degree equals to 180 degree, correct? So y plus 90 plus 30 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. सो वैल्यू ऑफ y इज़ 60 डिग्री, ठीक है? तो बाय हमें यहाँ से क्या मिल गया 60 डिग्री आ गया, ठीक? अब एक काम करते हैं, आगे चेक करते हैं, ठीक? सो जो y और z है ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, राइट? तो ये भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, राइट? तो व्हाट कैन वी से, y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू कितना होएगा, इट्स ऑल्सो 60 डिग्री एंड यू विल राइट द प्रॉपर्टी हेयर ऑल्टरनेट angles. Okay, so in this manner we find the value of x is 90 degree, value of y is 60 degree and value of z is 60 degree. Okay, part 4th of question number 2. In this parallelogram you can see angle 80 degree and angle z both are corresponding angles. So we can write angle z equals to 80 degree, ठीक है? एंड राइट द प्रॉपर्टी corresponding angles. Okay, now x and 80 degree, these two angles are adjacent angles. So sum of two adjacent angles in a parallelogram equals to 180 degree because we know adjacent angles are supplementary. So we can write here
x plus 80 degree equals to 100 180, right? And write the name of the property. Now solve x equals to 180 degree minus 80 degree, so we will get 100 degree. Okay, so value of x is 100, value of z is 80 degree. Now which one is left? Angle by, तो y equals to क्या हो जाएगा? 80 डिग्री होगा. क्यों? Opposite angles in a parallelogram are equal. So just write y equals to 80 degree and write the property opposite angles. In this manner we find value of x 100 degree, value of y 80 degree, and value of z is also 80 degree. Correct? Now come to next part. Part 5th of question number 2. In this parallelogram you can see there are two triangles, right? And y and 112, these two angles are opposite angle. So as we know, opposite angles are equal in a parallelogram. So y equals to 112, and just give the statement here, opposite angles, right? Now in this triangle we are going to apply angle sum property. So by using angle sum property, so it would be 40 degree plus y plus x equivalent to 180 degree. Okay, now write the values of y. So it would be 40 plus 112 plus x equals to 180 degree. ठीक है, अगर कहीं डिग्री लगाने से रह जाए तो प्लीज़ आप खुद से लगा लीजिएगा. नाउ ऐड दीज टू, सो इट इज़ 2, 4 + 1 5, तो 152 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ ट्रांसपोज इट, सो 180 डिग्री minus 152 degree. Okay, on subtracting we will get from here 10 minus 2 is 8 and 7 minus 5 is 2, so it is 28 degree. Okay, the value of x is 28 degree. Now if x is 28 degree, then z, x and z both are alternate angles, so that's why we can write z equals to x equals to 28 degree. Okay, in this manner z equals to also 28 degree, right? And name of the property alternate angles. ठीक है, तो इस तरीके से क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई हैं. हमने क्या क्या निकाला? वैल्यू ऑफ x इट इज़ इक्विवेलेंट टू 28 डिग्री, वैल्यू ऑफ y 112 डिग्री, एंड वैल्यू ऑफ z 28 डिग्री. Question number 3. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if first is angle D plus angle B equals to 180 degree? ओके, तो एक काम करते हैं, इसके लिए ना एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. राइट, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है. राइट, इसको मैंने लिखा ABCD. राइट, उनका कहना है कि जो एंगल B है और एंगल D है, इन दोनों का अगर सम हो तो वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, है ना. अगर ऐसा है तो क्यों? इन्होंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है. तो इज़ इट पॉसिबल, हमें बताना है क्या ये पॉसिबल है. येस, इट कैन बी. ओके, यू कैन राइट हेयर इट कैन बी, बट हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि जो एंगल डी है और एंगल बी है, ये दोनों कैसे एंगल्स होते हैं? ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, और ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन पैरेललोग्राम. सो इट कैन बी, हो सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड टू बी, है ना. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो but it is need not be. ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है ना. it is not need not be. ओके, समझ आई बात. हो सकते हैं इक्वल, बट
हो सकते हैं इन दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री, बट ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल होते हैं. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम. नाउ चेक फॉर सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में है ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर. डू वन थिंग, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. राइट, नाउ चेक दिस डायग्राम. ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. तो अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ ध्यान से देखो, ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं. करेक्ट. एंड ए डी 4 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो 4.4 सेंटीमीटर है, जो कि इक्वल नहीं है. बट इन अ पैरेललोग्राम there is a condition opposite sides are parallel and equal to each other, right? So there we can give a reason. No, it cannot possible. ये नहीं हो सकता है. It cannot be a quadrilateral. Why? Because AD is not equivalent to BC. ठीक है, opposite sides are not equal. That's why we can say this parallelogram with these measurements of sides, parallelogram ABCD is not possible. Now come to part 3. In part 3, angle A equals to 70 degree and angle C equals to 65 degree. So again I'll request you just make a diagram. So this is the diagram ABCD and angle A is 70 degree, right? And angle C is 65 degree. It's also not possible. Why? Angle A and angle C both are opposite angles and it should be equal to each other in a parallelogram, right? But here angle A is not equivalent to angle C. That's why this quadrilateral is not possible. Okay. Now question number 4, draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. ठीक है, तो हमें ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बना के देना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए बट उसके कोई 2 ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए. ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर काइट आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना. काइट आप बना दीजिए. लेट सपोज कुछ ऐसे ऐसे करके. ठीक, काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके ये वाले जो 2 एंगल्स होते हैं, दिस वन, ये और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, राइट. तो लेट सपोज आई हैव ए बी सी डी. इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम, है ना. इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम एंड इसके जो 2 ऑपोजिट एंगल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं. सो इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज काइट. तो आप इसमें ये डायग्राम बना सकते हैं, कोई भी मेजरमेंट दे सकते हैं. लेट सपोज इट इज़ 110 डिग्री, ओके, एंड इट्स ऑल्सो भी 110 डिग्री. पढ़ा होगा आपने काइट की प्रॉपर्टी में, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं. इसी तरीके से इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो इसकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं. ए डी इक्विवेलेंट टू ए बी, ऐसे ही बी सी इक्वल्स टू सी डी एंड दीज 2 ऑपोजिट एंगल्स आर equal. Question number 5 is the measure of 2 adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angle of the parallelogram. Okay, so simply जब भी हमें रेशियो दिया होता है तो मैं आपको बोलती हूँ कि रेशियो आप ना x में लेट कर लिया करो. लेट द रेशियो ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स बी x, है ना. तो उस केस में एक एंगल क्या बन जाएगा 3x और दूसरा एंगल क्या बन जाएगा 2x. ओके, सो just let the ratio of adjacent angles be x, right. So in that case जो फर्स्ट एंगल है ना, कोई भी एक एंगल क्या हो जाएगा 3x एंड जो सेकेंड एंगल है सेकेंड एंगल इक्वल्स टू 2x, राइट. एंड उसने क्या बोला है, एडजेसेंट एंगल बोला है. एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल सुनने से क्या मन में आ रहा है, क्या समझ आ रहा है. एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम
आर सप्लीमेंट्री, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोल दिया है कि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, राइट। तो देयर सम इज सप्लीमेंट्री। सो 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा बेटा, एंड 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड x इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे 5 से, सो कर लेते हैं, है ना। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 5, चलिए डिवाइड करिए, 3 टाइम्स चला जाएगा, एंड कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 6 टाइम्स ये चला जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो कितना आ गया, 36 डिग्री आपके पास आ गई, ओके। बट हमें क्या है, एंगल्स फाइंड करने हैं। तो जो फर्स्ट एंगल था वो क्या था, फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू 3x, इट मीन्स 3 into 36 degree, and on multiplication we will get 108 degree, okay. Now second angle 2x, so it would be 2 multiplied by 36 degree, and on multiplication we will get 72 degree, okay. Question number 6. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई आपके पास पैरेललोग्राम है तो इसके कोई भी 2 एडजेसेंट इक्वल एंगल्स इक्वल मेजर के, तो लेट सपोज ईच एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एक्स मेजर, ठीक है, एक्स मेजर का है, ओके। सो लेट ईच adjacent angle be x, simple, okay. And we know that adjacent angles are supplementary. So according to question, what can we write, x plus x equals to 180 degree, है ना। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं adjacent angles are supplementary. We will get x plus x equals to 180 degree, right, and 2x equals to 180 degree, and x equals to 180 degree upon 2, so x equals to 90 degree, right. So what can we say, we can say each angle of a parallelogram, if 2 adjacent angles are equal, then each angle is a right angle. So just write the statement, each angle is a right angle. Question number 7. The adjacent figure HOP is a parallelogram. Find the angle measures XYZ. State the properties you use to find them. ठीक है, XYZ की वैल्यू निकालनी है, एक पैरेललोग्राम हमारे पास है, और जो भी हम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करें उसका नाम यहाँ पर लिख देना है, स्टेटमेंट राइट कर देना है। सो एज यू कैन सी 70 डिग्री और एंगल HOP दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो वी कैन राइट एंगल HOP प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड राइट इन अ ब्रैकेट लीनियर पेयर, राइट। क्या है ये, लीनियर पेयर है, ओके। सो एंगल HOP जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग HOP इक्वल्स टू 110 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल HOP मिला हमें वो 110 डिग्री हो गया। नाउ यू कैन सी एंगल E एंड एंगल HOP, ये जो दोनों एंगल्स हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, right. So what can we do, we can say angle E equals to angle 110 degree, or you can say x equals to 110 degree and write the property opposite angles, ठीक है। बार बार यहाँ पर पैरेललोग्राम नहीं लिख रही हूँ, इट इज़ अंडरस्टूड, यहाँ पर हम पैरेललोग्राम की ही बात कर रहे हैं। सो यू कैन राइट योर सेल्फ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आई एम राइटिंग ओनली ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट। नाउ x इक्वल्स टू 110 हो गया। नाउ यू कैन सी एंगल 40 डिग्री, है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के कैसे हैं,
ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. सो वी कैन राइट हेयर y इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड गिव इन अ ब्रैकेट स्टेटमेंट यू कैन राइट ऑल्टरनेट एंगल्स. करेक्ट, समझ आ गई बात. अब एक ही बचता है z की अगर बात करें तो z को इंडिविजुअली हम नहीं फाइंड कर सकते. आप ये चेक करो कि जो पूरा एंगल है उसकी बात करते हैं, दिस वन. ठीक है, मीन्स एंगल ये होगा EHO. ठीक है, और एंगल O, दिस वन. ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट. सो व्हाट कैन बी सॉल्व हियर? वी कैन से एंगल EHO इक्वल्स टू एंगल O. ठीक है, सो एंगल EHO क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 40 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 70 डिग्री. एंगल O कितना है? 70 डिग्री. नाउ z इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सो यू विल गेट z इक्वल्स टू 30 डिग्री. ओके, सो इन दिस मैनर कौन कौन से एंगल हमने फाइंड किए और कितने कितने मेज़र किया है? पहला एंगल हमारा आया x, कितना? 110 डिग्री. दूसरा आया y, दैट इज़ 40 डिग्री. एंड थर्ड वन इज z, दैट इज़ 30 डिग्री. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8, the following figures GUNS and RUNS are parallelograms. Find x and y. ठीक है, तो पहले फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं. लेंथ आर इन सेंटीमीटर, डजंट मैटर. ठीक है, यूनिट कुछ भी हो यहाँ पर. अब बात करते हैं पहले वाले की, GUNS की, है ना. एक पैरेललोग्राम है और आपको साइड्स दी हुई हैं. सो एज वी नो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, सो इन दिस what can we write? We can say GS equals to UN. and क्या काम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ऑपोजिट साइड्स. क्या हैं ये? ऑपोजिट साइड्स हैं. यू कैन राइट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना. ओके, सो GS, वैल्यू ऑफ GS इज 3x and value of UN is 18. so on calculating you will get 18 by 3 and 3 6 time, so x equals to 6, right. x equals to 6 हमारे पास आ गया. 6 सेंटीमीटर कर लीजिएगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हम यूनिट की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज GU, है ना. GU नेक्स्ट इसकी साइड है, दैट इज इक्वल टू SN. ओके, सो GU equals to SN. Again write opposite sides are equal. Opposite sides of parallelogram are equal. Correct. So value of GU is 3y minus 1 and value of SN is 26. Now solve it. 3y equals to 26 plus 1 एंड 3y इक्वल्स टू ये आ जाएगा 27. ठीक है, सॉल्व करिए इसको आगे. सो यू विल गेट फ्रॉम हेयर y इक्वल्स टू 27/3 और 9 टाइम्स ही चले जाएगा. सो वैल्यू ऑफ y इज़ 9. ठीक है, तो पहले वाले के लिए हमने निकाल लिया. इट इज़ सेंटीमीटर, इट इज़ इन सेंटीमीटर. सो राइट हेयर सेंटीमीटर. ओके, सो y इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. नाउ सॉल्व फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. सो सी again we are having here a parallelogram RUNS, है ना. सेकेंड के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं. सो एक बात मैंने आपको बताई थी कि डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना. एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर ये O मैं यहाँ सेंटर में मान लूँ तो ये इतना पार्ट इसके इक्वल होगा. मीन्स व्हाट कैन आई से? OR इक्वल्स टू ON. right. in the same manner we can say OU equals to OS. okay, diagonals of parallelogram bisect each other. okay, so simply what am I going to do? just write y plus 7 equals to 20 and write here diagonals of parallelogram bisect each other. okay, so value of y 20 minus 7, so y equals to कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा. करेक्ट. नाउ
13 सेंटीमीटर कर लेना। नाउ नेक्स्ट वन इज y प्लस सॉरी x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। तो y की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड की है, सो राइट हियर x प्लस 13 इक्वल्स टू 16 and from here x equals to 16 minus 13, so you will get 16 minus 13, it is 3 centimeter. ठीक है, तो value of x is 3 centimeter and value of y is 13 centimeter. In the above figure both RISK and CLUE are parallelogram. Find the value of x. तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हाँ, इसमें देखो ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको देखने से कि क्या किया जाए, बट थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है RIS, इस एंगल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड जो एंगल K है ना ये वाला, तो देखो दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं यहाँ पर, एक ऐसे करके बन रहा है, ठीक है, और दूसरा वाला कुछ ये बन रहा है, करेक्ट। तो अगर मैं इस वाले पैरेललोग्राम की बात करूं तो जो इसमें RIS है वो एंगल K के इक्वल होगा। सो इन पैरेललोग्राम RISK, ठीक है, सो यू कैन राइट एंगल RIS इक्विवेलेंट टू एंगल K, it is equivalent to 120 degree. So you can give the property opposite angles of a parallelogram. Okay, now एक बात यहाँ पर चेक करो कि अगर मैं इस एंगल को एंगल M बोल दूँ, ठीक है, दिस वन, ये मेरा एंगल M हो गया, ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। सो आई एम राइटिंग हेयर एंगल M प्लस एंगल PIS है ना, बोले तो 120 डिग्री, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। सो यहाँ से एंगल M हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इट मीन्स एंगल M इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये 60 डिग्री मिल गया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। देखो याद दिला देती हूँ मैं आपको, इस वाले फिगर में ये 120 डिग्री हो गया और ये जो छुटकू अंदर है इट इज़ 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों के बीच में, ओके। सो ये वाला जो है ECI, अब मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ, राइट। लेट्स सपोज दिस इज़ L, ओके। तो अगर ये L है तो आप देखो जो ECI होगा, ECI है ना, ये इक्वल्स टू L और ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। क्यों 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये और ये दोनों कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है, क्लियर है। जो ECI है दैट इज इक्वल्स टू एंगल L, वाई, because these are corresponding angles. So we can write angle ECI equals to angle L equals to 70 degree. तो ये जो एंगल मुझे यहाँ मिल रहा है ये 70 डिग्री हो गया, ओके। राइट द प्रॉपर्टी corresponding angles, करेक्ट। नाउ अब ये जो ट्रायंगल बीच में बन रहा है, कुछ ऐसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें ये वाला एंगल है दिस इज 60 डिग्री और ये वाला आ गया 70 डिग्री, ठीक है। अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए, दिस वन, ठीक है। इसका कोई नाम नहीं है, एक काम करते हैं, लेट्स सपोज इसको बोल देते हैं N, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ध्यान से देखो, समझो इस बात को, ये वाला ट्रायंगल है इसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, सो इट वुड बी ये N है यहाँ पर, N प्लस 60 प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। सो N प्लस 60 प्लस 70 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड यहाँ से हमें N मिलेगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ठीक है।
सो एन यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 130, इट इज़ 50 डिग्री. नाउ सी वी गॉट वैल्यू ऑफ एन इज़ 50 डिग्री. ओके, तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमें 50 डिग्री मिल गई. अब आप अगर इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको यहाँ पर देखने से पता चलेगा ये एंगल था n, है ना, इट वॉज n, right? So n and x both are equal. Why? Because these two angles are opposite angle, vertically opposite angle actually. So x की जो value है that is 50 degree, and write property vertically opposite angles. I hope it is clear to you. Now come to next question. Now see we got वैल्यू ऑफ एन इज़ 50 डिग्री. ओके, तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमें 50 डिग्री मिल गई. अब आप अगर इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको यहाँ पर देखने से पता चलेगा ये एंगल था n, है ना, इट वॉज n, राइट? सो n एंड x बोथ आर इक्वल. वाई? बिकॉज दीज टू एंगल्स आर ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक्चुअली. सो x की जो वैल्यू है दैट इज़ 50 डिग्री, एंड राइट प्रॉपर्टी वर्टिकली opposite angles. I hope it is clear to you. Now come to next question. Question number 10. Explain how this figure is trapezium, which of its two sides are parallel. हमें ये बताना है कि ये फिगर ट्रेपेजियम कैसे है. ओके, एंड इसकी कौन सी टू साइड्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो जो एंगल M है और जो एंगल M है, अगर इन दोनों का मैं सम करूँ तो दैट शुड बी 180 डिग्री, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी क्या स्टडी किया है कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री. ठीक है, तो चेक कर लेते हैं. राइट, सो जस्ट राइट हियर एंगल M प्लस एंगल L इक्वल्स टू 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है. इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, सो NM एंड KL आर पैरेलल. इससे समझ में क्या है कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं. अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब KLMN इज अ ट्रेपेजियम. करेक्ट, समझ आई बात, ट्रेपेजियम. क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड मेजर ऑफ एंगल C. ये हमने फाइंड करना है इन गिवन फिगर इफ AB पैरेलल टू DC. AB ये जो साइड है इस साइड के पैरेलल है. ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझो, अगर AB पैरेलल टू DC है तो डेफिनेटली जो एंगल B होगा और एंगल C होगा, है ना, दोनों कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे, राइट, और दोनों का सम कैसा होगा, सप्लीमेंट्री होगा. सो वी कैन राइट एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, सिंस इट इज़ गिवन टू अस line segment AB is parallel to line segment DC. Okay, so angle B is 120 degree plus angle C equals to 180 degree. Now angle C equals to 180 degree minus 120 degree. So we will get from here 60 degree. Okay, so जो angle C है बेटा वो कितना मिल गया, 60 डिग्री. यही हमने फाइंड करना था. Question number 12. Find the measure of angle P and angle S. एंगल P ये रहा, एंगल S ये रहा. इफ़ SP पैरेलल टू RQ इन दिस फिगर, इफ़ यू फाइंड एंगल R, इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P. तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप एंगल R को फाइंड करते हैं, है ना, तो क्या कोई और भी मेथड हो सकता है कि जिससे आप मेजर ऑफ एंगल P फाइंड कर सकें. ठीक है, तो पहले एक मेथड कर लेते हैं. देखो, जो एंगल P है और जो एंगल Q है, दोनों कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं. कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं. एंड जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. सो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री.
and write here sum of co-interior angle is 180 डिग्री. करेक्ट. चलिए सॉल्व करते हैं. वैल्यू ऑफ एंगल Q इज 130 डिग्री. ओके, इट इज इक्वलेंट टू 180 डिग्री. ये 30 है बेटू. ठीक है. नाउ सॉल्व इट. एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री. सो वी विल गेट एंगल P इज 180 माइनस 130, इट इज़ 50 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ से हमें एंगल P कितना मिला? 50 डिग्री मिल गया. ओके. एंड एंगल R इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस 90 डिग्री. ठीक है. सो यहाँ से आप देखो जो एंगल S है और जो एंगल R है ना, ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है. तो ये दोनों भी मिलके क्या है? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. एंगल R 90 डिग्री है और एंगल S हमने और फाइंड करना है. ठीक है. तो एंगल S एंड एंगल R these are also co-interior angles, so we can write angle R plus angle S equals to 180 degree. okay, and angle R की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. सो वी विल गेट एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो ये कितना मिल गया हमें? 90 डिग्री यहाँ से मिल गया. ठीक है. दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिया. एंगल P भी मिल गया और एंगल S भी मिल गया. ठीक है. अब इन्होंने हमसे पूछा है कि यहाँ पर कोई और भी मैथड है जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं. येस ऑफ कोर्स वी आर हैविंग अनदर मैथड. व्हाट इज़ इट? ओके, let me tell you. We know that angle sum property of quadrilateral, what it says? It says sum of all the interior angles of a quadrilateral is equivalent to 360 degree. Okay, so as we find earlier, angle P हमने find करना है. ठीक है. So angle Q is 130 degree. Okay, and this is 90 degree. Or as we find earlier, it is also 90 degree. So now we are going to apply angle sum property for quadrilaterals. So it would be angle S plus angle R plus angle Q plus angle P equivalent to 360 degree. Just write the property name, angle sum property of quadrilateral. Of quadrilateral. Okay, so what we are getting here? Just write. देखो क्या मिलेगा? एंगल S 90 डिग्री. ओके, प्लस एंगल R 90 डिग्री, एंगल Q 130 डिग्री एंड एंगल P as it is and it is equivalent to 360 डिग्री. इन तीनों को आप ऐड करिए. इन तीनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 310 डिग्री प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, नाउ एंगल P इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 310. ओके, ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट एंगल P इक्वल्स टू 360 माइनस 310, इट इज़ 50 डिग्री. ठीक है. तो ये भी मेथड हो सकता है एंगल P को फाइंड करने का. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.3. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, माय मेथडोलॉजी है ना, माय टीचिंग स्टाइल, सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू एवरीवन.